तो दोस्तों आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं कक्षा 12वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। ये रहा आपका हिंदी विषय का पेपर। समय है दोस्तों 3 घंटे, पूर्णांक है हमारा 80। तो इसी की तरह हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दोस्तों छायावादी युग की काल अवधि है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1950 और 1950 से अब तक। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रयोगवादी युग। आपके पास अब तीसरा क्वेश्चन रस के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यह रस के प्रकार में हमारे पास ऑप्शन है 7, 5, 10, 9। दोस्तों मैं इसका पूरा सॉल्यूशन एक दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा। जो पेपर देखना चाहते हैं अभी पेपर देख लें। कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप हिंदी में अपने 80 में से 80 मार्क्स टोटल गेट कर सकें। आप टेंशन मत लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपको आएगा। और इसी तरह चौथा क्वेश्चन हालवाद के प्रवर्तक कवि हैं आलोक धन्या, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण। और इसी तरह पांचवा क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो सर फैला हुआ है 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर और 400 हेक्टेयर। उसका एरिया कितना है उसमें हमें टिक लगाना है। और छठा क्वेश्चन है सबसे अधिक वराचीला जनसंचार माध्यम है समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति ... थी, तेरा हार कि मेरा हार। महादेवी वर्मा ने ... पत्रिका निःशुल्क संपादन किया था, चांद सरस्वती। तीसरा है कुंवर नारायण ने ... जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, कालजयी आत्मजय। चौथा है विभत्स रस का ईसाई भाव ... है, जुगुप्सा निर्वेद। प्रश्न क्रमांक 5 है भोर का तारा प्रसिद्ध है ... है, सुमित्रानंद पंत ... के प्रमुख कवि हैं, छायावाद, प्रगतिवाद। कविता में पंख लगने लगा, उड़ने के माने ... क्या जाने, कोयल, चिड़िया। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर सही जोड़ी मिलाइए। क नंबर ऐसा बाजार मानव के लिए होते हैं, ख नंबर भक्तिजन की सहज बुद्धि, ग नंबर आनंद यादव, घ नंबर एक गीत, अंगा नंबर व्यंग्य की प्रधानता और च नंबर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। और खंड ब में जूझ, हरिवंश राय बच्चन, नई कविता, 8 विस्मित करने वाली विडंबना। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। सत्य असत्य वाक्यों का चयन करके लिखना है हमें। पहला है गजानन माधव मुक्तिबोध रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। दूसरा गांधी जी के संपर्क में महादेवी वर्मा को देशद्रोही बना दिया। तीसरा बच्चे प्रत्याश से नीड़ों से झांक रहे होंगे। चौथा आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। पांचवा मधुशाला हरिवंश राय की सब प्रसिद्ध काव्य कृति है। छठवां मेरे एकांत की सधीन भक्ति ही रही है। इसी तरह दोस्तों हम आगे चलते प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला भारतेंदु युग का द्वितीय नाम लिखिए। दूसरा बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तीसरा पत्रकारिता के तत्व लिखिए। चौथा हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है। और अंगा नंबर भक्ति ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है। और प्रश्न नंबर 6 है जो हमारा जनसंचार क्या है। अब इसी तरह दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब हम लोग एंट्री करते हैं अति लघु उत्तरी 2 अंकी क्वेश्चन में, जिसका प्रश्न क्रमांक 6 है कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है। कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है। इसके अथवा में है यदि भाषा में यदि कसावट न हो तो क्या परिणाम होगा। और प्रश्न नंबर 7 है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। अथवा में है कविता के संदर्भ में बिन मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास था। अथवा ऊंचे बाजार के आमंत्रण को मुख क्यों कहा है। प्रश्न नंबर 9 है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है। अथवा शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है यशोधर बाबू की चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा जूस कहानी में युवा पीढ़ी को किस जीवन मूल्यों की प्रेरणा दी गई है।
इसी तरह दोस्तों हम चलते प्रश्न नंबर 11। समस्त जन संसार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी, इस कथन की पुष्टि उदाहरण द्वारा कीजिए। अथवा संपादन का अर्थ बताते हुए संपादक के कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अथवा शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 13, अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए, अथवा में छंद की परिभाषा एवं भेद बताइए। प्रश्न नंबर 14, निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, और इसका संयुक्त वाचक बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, इसका सरल बनाना है। अथवा में मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अंगद के पैर होना या अंगूठा दिखाना। प्रश्न नंबर 15, राजभाषा और राजभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है का भाव विस्तार दीजिए। प्रश्न नंबर 16, हरीश राम बच्चन और रघुवीर साय की दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 17, महादेवी वर्मा और फरीश्वर नाथ रेणु की दो विशेषताएं लिखते हुए भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अब एक गद्यांश है जिसमें बताना है आपको उसका शीर्षक, सारांश, और एक प्रश्न है, वर्तमान युग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का है। मानव जीवन में सुख और संतोष में जो गिरावट आई उसके परस्पर मानव व्यवहार में असंतुलन दिखाई दी है। जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए प्रतिस्पर्धा और ये नैतिक और सामाजिक मूल्य पतित हो रहे। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं दुर्भर हो रही हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ की सीमा में कैद हो गया है। उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक होगा दोस्तों, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं या मानव जीवन। और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। और तीसरा है, वर्तमान युग में किस प्रकार का संघर्ष है। अथवा में एक पदांश है, उसका क्या कहते हैं, शीर्षक लिखना है। और कुछ शब्दार्थ है, निज और सूल का शब्दार्थ लिखना है। ज्ञान शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है, लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। पहला, आँख का अंधा नाम नयन सुख। दूसरा, आज नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसी तरह से आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। संदर्भ और प्रसंग लिखना है। प्रश्न नंबर 21 में भी एक गद्यांश दिया है, वहाँ से हमें कुछ सप्रसंग लिखना है और उसके संदर्भ भी लिखना है और सप्रसंग भी लिखना और उसका व्याख्या भी करना है। और प्रश्न नंबर 22 में दोस्तों, सचिव माध्यमिक मंडल मध्य प्रदेश 12 को कक्षा 12वीं की अंक सूची का द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। मतलब बोर्ड अधिकारी को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको अपनी रिजल्ट का दूसरा 10वीं या 12वीं के रिजल्ट का दूसरा कॉपी चाहिए, वो मंगाने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। अथवा में अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। अब प्रश्न 23 से किसी विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला, वृक्षारोपण। दूसरा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के चमत्कार का ही है। कोरोना एक महामारी, समाज में नारी का स्थान। इसी तरह से दोस्तों आपको इस पेपर से मैं अलविदा लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।